Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Puppy and I. Okay, so इस स्टोरी में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो क्या करता है ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. मतलब स्टोरी है तो ऑब्वियसली बात है, स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगी क्या हो रहा है इसमें. लेट्स वार्म अप. तब तक हम इसके जो ये वार्म अप एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं. What is the young ones of the following called? Okay, सो यंग वंस मतलब जो बेबीज होते हैं, ठीक है. लाइक ह्यूमन का जो बेबी होता है उसको हम बेबी कहते हैं ना, ह्यूमन का जो बच्चा होता है उसको हम बेबी कहते हैं. वैसे यंग वंस को, वैसे ये जो एनिमल्स हैं इनके यंग वंस को हम क्या बुलाते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी, आप इन्हें अपने कॉलम्स में फिल कर लीजिए. ओके, सो डक के जो यंग वन होता है उनको हम पपी कहते हैं, वी ऑल नो दैट. ओके, उसके बाद हमारे पास है एलिफेंट. एलिफेंट का जो यंग वन होता है उसे हम कहते हैं काफ, CALF, काफ. ओके, डक का जो यंग वन होता है उसे हम कहते हैं डकलिंग. ओके, डकलिंग. मंकी के जो यंग वंस होते हैं उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं. जैसे ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमंस के जो यंग वंस होते हैं उन्हें भी हम इन्फेंट कहते हैं, INFANT, इन्फेंट. ओके, ना हॉर्स. हॉर्स का जो यंग वन होता है उसे हम कहते हैं फाउल, FOAL, फाउल. ओके, और फ्रॉग जो होता है उसका यंग वन होता है टेडपोल, टेडपोल. ओके, सो होपफुली आपने फिल कर लिया होगा. चलिए आगे देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरी. आप इसे ध्यान से सुनिए और इस स्टोरी का मज़ा लीजिए. आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग. मैं एक आदमी से मिला जब मैं वॉक पे जा रहा था. वॉकिंग मतलब टहलना जाना या ऐसे वॉक करना सड़क पर. वी गॉट टॉकिंग. हम बातें कर रहे थे. मैन एंड आई मतलब वो आदमी और मैं. वेयर आर यू गोइंग टू. मैंने आदमी से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं. आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय. यहाँ लिखा है कि जब वो आदमी जा रहा था तो उसने सडनली उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं. बच्चे होते हैं ना, सड़क पे खेल रहे होते हैं और कोई अंकल जान पहचान वाले मिल गए तो उनसे पूछते हैं अंकल आप कहाँ जा रहे हो. जस्ट वैसे ही इसने भी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं. तो अंकल ने जो है वो जो मैन था उसने आंसर किया उसे, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. विलेज जा रहा हूँ कुछ ब्रेड या रोटियाँ लाने के लिए. विल यू कम विद मी. उन्होंने उससे पूछा क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे. विल यू कम विद मी. नो नॉट आई. नहीं मैं नहीं आऊँगा. फिर वो आगे वॉक करता जा रहा था. आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग. जब मैं वॉक करते जा रहा था तो मुझे एक हॉर्स मिला. वी गॉट टॉकिंग. हमने भी बात की, हॉर्स एंड आई. उसने उस हॉर्स के साथ भी बात की और पूछा वेयर आर यू गोइंग टू. हॉर्स टुडे. आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. जब हॉर्स जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि आज तुम कहाँ जा रहे हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. उसने बोला मैं कुछ घास चरने जा रहा हूँ गांव में. ठीक है, नीचे जो विलेज है वहाँ पर जा रहा हूँ अपना चारा लेने. ठीक है, घास चरने चारा लेने इसको कहते हैं हे. विल यू कम विद मी. क्या तुम मेरे साथ आओगे. नो नॉट आई. तो वो जो बच्चा था जिसने पूछा था हॉर्स से, उसको भी हॉर्स ने पूछा क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे. तो उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा. फिर आगे आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई. सो मैं एक पपी से मिला जैसा हम वॉक करते जा रहे थे. हमने बात की, किसने, पपी और मैंने. क्या बात की उन दोनों ने. वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे. आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय. जब डॉगी भैया वो जो पपी वहाँ से जा रहा था तब उसने उससे पूछा कि आज इतने सुहाने दिन पे तुम कहाँ जा रहे हो. तो जो डॉगी है उसने बोला अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. आई विल कम विद यू पपी सेड आई. सो डॉगी जो पपी था उसने बोला कि मैं हिल्स पे जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं इधर से उधर गुलाटियाँ मारूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा. तो उसने बोला रुको रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ. आई विल कम विद यू पपी सेड आई. उसने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ. तो यहाँ पर इस स्टोरी में एक बच्चा है जो रास्ते में सबसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं. जब वो बताते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे वो काम इंटरेस्टिंग नहीं लगते. जैसे वो अंकल जिस मैन को उसने पूछा था वो ब्रेड लेने जा रहे थे, वो काम उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगा. हॉर्स जो था वो मतलब अपना चारा चरने जा रहा था इसलिए वो भी काम उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगा. बट ये जो पपी था वो बहुत इंटरेस्टिंग काम करने जा रहा था क्योंकि वो खेलने जा रहे थे और एक पपी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है. तो उसने पपी को बोला, पपी इससे पहले उससे पूछता है, उसने पपी को खुद ही बोल दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलता हूँ. तो ये स्टोरी है रिटन बाय A मिलने. ओके, नाउ वर्ड मीनिंग. वॉकिंग मतलब होता है मूविंग ऑन फुट. वॉकिंग मतलब चल के जाना पैरों पे. ठीक है, ब्रेड मतलब अ फूड आइटम. ब्रेड आप सबको पता है, ब्रेड वैसे से हिंदी में हम रोटी कहते हैं. ठीक है, अ फूड आइटम.
पपी यंग वन ऑफ डॉग, डॉग का जो यंग वन होते हैं, डॉग के जो बेबीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पपीज। ओके, नाउ ब्रेन टेस्टर, आंसर जोन। नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ और बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे लिखा है कि नंबर 1 पे द मैन वेंट डाउन टू गेट सम ब्रेड। तो मैन जो था वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था विलेज, किस लिए, कुछ ब्रेड लाने के लिए, है ना। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। आई मेट डैश एज आई वेंट वॉकिंग, वो एक किससे मिला था जब वो रास्ते में जा रहा था, अ हॉर्स, अ माउस और अ कैट। यस, वो एक हॉर्स से मिला था, तो यहाँ ऑप्शन 2 हॉर्स ठीक है। नंबर 3, द हॉर्स वेंट डाउन टू द डैश टू गेट सम हे। सो जो हॉर्स था वो नीचे जा रहा था क्या करने के लिए, कुछ हे खाने के लिए। तो कहाँ जा रहा था वो, फील्ड में जा रहा था, गार्डन जा रहा था या विलेज जा रहा था। यस, वो भी विलेज जा रहा था। नाउ नंबर 4 पे आई मेट अ डैश एज आई वेंट वॉकिंग। अब वो किससे मिला, जब लास्ट में, सबसे लास्ट में वो किससे मिला था, अ पपी, अ कैट और अ फॉक्स, वो एक पपी से मिला था, है ना। सो इस तरह से आप इस पर टिक कर लेंगे। नाउ कंप्लीट द लाइन्स ऑफ पोएम, पोएम की लाइन जो है उनको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एज इट इज़ ऊपर लिखे हुए हैं, आपको वहाँ से एग्जैक्टली देखकर जो भी मिस है उसको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि आई मेट अ हॉर्स, I met a horse as I went walking. As I went walking. We got talking, horse and I. We got talking, horse and I. Where are you going? Horse today. Okay, so ये पूरा आपको इसमें fill करना है. Where are you going to horse today? Okay, so ये आपको इस तरह से इसमें fill करना है. नीचे देखिए down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. फिर वैसे ही इसने पपी से भी मिला और पपी से जो कॉन्वर्सेशन की है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है ऊपर से देखकर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, सो यहाँ राइट ट्रू फॉल्स करना है हमें। जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी उसके आगे हम ट्रू करेंगे और जो स्टेटमेंट गलत होगी, फॉल्स होगी, उस पर हम एफ मार्क करेंगे। वी गॉट प्लेइंग मैन एंड आई। तो मैन और जो आई था वो क्या खेल रहे थे, नहीं, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो आप इसमें मार्क करोगे एफ। द मैन वेंट डाउन टू द विलेज टू गेट सम बटर। सो मैन जो था वो वेंट डाउन, मतलब वो जा तो रहा था विलेज, बट वो बटर लेने नहीं जा रहा था, वो ब्रेड लेने जा रहा था। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, एफ। द हॉर्स वेंट डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द पपी वेंट अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो टी। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट करना है कि मैन क्या करने जा रहा था, हॉर्स क्या कर रहा था, पपी क्या कर रहा था, हे किसके लिए था। हे क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टू कट ड्राई एंड स्टोर एज फॉडर। ठीक है, जो हम सूखी घासों को काट के और उन्हें इकट्ठा करके रखते हैं उसे हम हे कहते हैं। ठीक है, कट कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं, उस फॉडर को, उस खाने को। जो ये गाय भैंसों को या ये जो हमारे हॉर्सेस होते हैं, जो भी ये ग्रीन वेजिटेबल खाने या ग्रीन लीव्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको इस तरह का फॉडर भी दिया जाता है खाने के लिए। ओके, नाउ सो यहाँ मैन जो है वो ब्रेड लेने जा रहा था, सी ऑप्शन। हॉर्स जो है वो हे खा रहा था, डी ऑप्शन। पपी जो है वो प्ले कर रहा था, बी ऑप्शन। और एच पे हे है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु गॉट टॉकिंग, कौन बात कर रहा था। यहाँ पर आप जब ऊपर की स्टोरीज को वापस से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा मैन एंड आई, मैन एंड आई। ओके, सो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ से पढ़ेंगे और ऊपर फिल करेंगे। हु वॉज गोइंग टू द विलेज, वाई हॉर्स वॉज नॉट गोइंग विद बॉय, वाई वॉज हॉर्स गोइंग डाउन, हाउ वॉज पपी प्लेइंग, विद whom विल द बॉय गो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ईजी हैं, आप इन्हें अपनी चैप्टर को जब एक बार रीड करेंगे तो आप इसे बहुत ईजिली फिल कर पाएंगे। ओके, नाउ द ग्रामर जोन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के काम आता है, जैसे एंड, है ना। तो हम क्या कहते हैं, मीरा एंड मी। मीरा एंड मी मतलब मीरा और मैं। ठीक है, तो और का इस्तेमाल या एंड का इस्तेमाल हम करते हैं तो हम दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं, इसको हम कंजक्शन कहते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस, आप नीचे के सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ऑप्शन ए है, ही लाइक देम ऑल बट हिज फेवरेट वॉज तेनाली रमन।
उसको सब पसंद है मगर उसका फेवरेट कौन है, तेनालीरामन, तो उसने बट लगा के दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया है। ओके, नाउ ऑप्शन बी, वन नाइट तेनालीरामन एंड हिज वाइफ वर वॉकिंग इन द गार्डन। सो एक रात को तेनालीरामन और उसकी वाइफ गार्डन में टहल रहे थे, तो यहाँ पर एंड लगा के दो सेंटेंसेस को आपस में या दो लोगों को आपस में ज्वाइन किया गया है। ओके, इन द अबव सेंटेंसेस बट इज द कंजक्शन which shows contrast between two sentences. Similarly, in the sentence B, a and is a conjunction which connect words or sentence. Some other conjunctions are because, or, so, if, etc. So, if और because ये लगा के भी आप दो sentences, दो words को आपस में join करते हैं। So यहाँ पर आपको पता है कि कैसे दो words को आपस में contract करने के लिए, मतलब contraction बिठाने के लिए कि ये इसके साथ suitable हो जाए, इसलिए हम उसमें but का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही यहाँ पर हमने एंड का इस्तेमाल किया दो लोगों को आपस में ज्वाइन करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ नीचे क्वेश्चन दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पर आप इसे कनेक्ट करेंगे, कंजक्शन लगा के सेंटेंसेस को आपस में फिल करेंगे। ओके, द क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में जो कंजक्शंस दी गई हैं इनमें से आपको सुटेबल कंजक्शन यहाँ पर पुट करनी है। ओके, सो नंबर 1 पे द सन इज हॉट, तो सन जो है वो हॉट है, बट मून इज कोल्ड, मगर मून जो है वो ठंडा है। ठीक है, यहाँ पर बट का इस्तेमाल होगा, एंड का नहीं, क्योंकि एंड में हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट है, अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम इसे बताएंगे कि सन अगर ठंडा गर्म है तो मून जो है वो ठंडा है। ओके, इस तरह से आप इसे सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिल करेंगे अपने आप। नाउ कन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग, डिफरेंट वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग। काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में या जिनकी मीनिंग जो होती है वो सेम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। द वर्ड अराइव एंड रीच आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन मीनिंग। सो अराइव और रीच ऑलमोस्ट एक जैसा ही वर्ड है, ठीक है, मीनिंग में, बट दे डिफर इन यूसेज। मगर जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वी डोंट यूज़ एनी प्रीपोजिशन आफ्टर रीच, सो वी से, सो हम क्या होता है कि हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते जब हम रीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए हम यहाँ देखिए नीचे सेंटेंसेस दिया है कि ही रीच्ड मुंबई, ही रीच्ड देयर। ठीक है, तो इसमें हमने किसी भी तरह की इज, एम, आर, इन, ऑन का इस्तेमाल नहीं किया जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनका। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में देखिए, बट व्हेन वी यूज अराइव वी यूजुअली यूज अ प्रीपोजिशन। जब हम अराइव का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल करते हैं साथ में, लाइक ही अराइव्ड एट द होटल। ठीक है, एट जो है यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है। ही अराइव्ड इन मुंबई, वो मुंबई में पहुँच गया या मुंबई पहुँच गया, तो अराइव्ड इन लगाया है हमने, ताकि इन जो है ये हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे रीच और प्रीपोजिशन मीनिंग में तो सेम है, बट इनके साथ कुछ रूल्स हैं जिसे आप जिनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। अगर उसका इस्तेमाल करें तो आपको प्रीपोजिशन लगाना कंपलसरी है, लाइक दैट। ठीक है, बट वी डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन व्हेन अराइव इज फॉलोड बाय होम, हियर एंड देयर। अराइव का इस्तेमाल अगर हम होम, हियर या देयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। दे अराइव्ड होम सेफली, ठीक है, वो होम पहुंच गए बहुत आराम से, सेफली पहुंच गए। ठीक है, ही अराइव्ड देयर सून, वो वहाँ पहुँच जाएगा जल्दी। ठीक है, तो यहाँ अराइव जो है इसमें हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब इसी टॉपिक को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है ये आपको फिल करना है। ओके, सो लिसन एंड रीड केयरफुली अबव टॉपिक एंड अंडरस्टैंड इट व्हेन योर टीचर एक्सप्लेन इन द क्लासरूम। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए, समझिए, और जब आपकी टीचर से क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगी तब आप इसको नीचे फिल करेंगे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं। ओके, स्पीकिंग, फिल इन द ब्लैंक विद अराइव or reach. In some cases you may be also able to use both the words. कहीं पर आपको अराइव लगाना है, कहीं पर रीच लगाना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और कहीं पर आप दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये आपको रूल्स ऊपर बता दिए गए हैं कि अराइव यूज़ होगा तो प्रीपोजिशन लगेगा। अगर अराइव होम, देयर और हियर के लिए यूज़ हो रहा है तो उसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीच जो होता है वो विदाउट प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। नाउ मैच ईच एनिमल टू द नेम ऑफ इट्स ग्रुप। ओके, जब हम ग्रुप में बहुत सारे इंसान खड़े होते हैं तो उन्हें कहते हैं पीपल। ठीक है, क्राउड,
ओके सो वैसे ही हमें ये एनिमल्स जो होते हैं जब ये ग्रुप में चलते हैं तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, इन्हें यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। सो एनिमल जो है सबसे पहला है एलिफेंट। एलिफेंट के ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। ओके, वोल्स के ग्रुप को हम कहते हैं पैक, PACK, पैक। लायन के ग्रुप्स को हम कहते हैं प्राइड, प्राइड। ओके, एंट के ग्रुप को हम कहते हैं कॉलोनी। डॉल्फिन्स के ग्रुप को हम कहते हैं पॉड, और बीज के ग्रुप को हम कहते हैं हाइव, हाइव। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी मोस्टली एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, एग्जाम्पल दे दिया है किस तरह से करना है। बाकी जो रह गया है वो आपको चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप वो बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मैंने ना बताया हो। एक्टिविटी जोन्स वगैरह भी सारे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं हमने यहाँ पर। सो अब इस चैप्टर को आप खुद से रिवाइज करेंगे और इसकी बची हुई एक्सरसाइजेस को फिल करेंगे।